नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को जो है गुड इवनिंग। सारे लोगों को गुड इवनिंग। जो है जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है उसमें कुछ नए नए प्रश्नों को हमने लिया है। नए कलाकारों से संबंधित है, मंदिरों से भी संबंधित है और कुछ क्वेश्चन आपके हड़प्पा सभ्यता, कुछ प्रागैतिहासिक कालीन, सारे के सारे हमने इसमें लिए हैं। और आज नए नए प्रश्नों की श्रृंखला हमने ली हुई है। तो आप सभी लोग जो है, जितने भी लोग हैं सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। वीडियो को थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है हमारा, अब देखिए आज हमने जो है इसको जो है अपने से बनाया हुआ प्रश्न है, अपने हाथों से लिखा हुआ है हमने। इस प्रश्न को कुछ नए प्रश्न है, इसमें नए प्रश्नों को हमने डालकर बनाया हुआ है। चलिए देखिएगा और सारे लोग जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए देखिएगा आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश में किस कलाकार ने प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना की? बताइएगा सारे लोग। देखिए M.F. हुसैन हैं, F. अंसुजा हैं, भाऊ समर्थ हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना, लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश में जो है प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना किसने की, ये आप सारे लोग बताइएगा। जो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कलाकार संघ की स्थापना हुई वह भाऊ समर्थ ने की। समकालीन कलाकार हैं भाऊ समर्थ जी, उनसे संबंधित यह प्रश्न है भाऊ समर्थ ने। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा जो है आप देखेंगे तो भाऊ समर्थ ने। भाऊ समर्थ आप देखिएगा मध्य प्रदेश में प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना की और इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हुआ था। और जो है आप देखिए यह भाऊ समर्थ जी जो हैं यह पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ तथा नग्न चित्र बनाते थे। नग्न चित्र ये बनाते थे और इनके मुख्य रंग जो थे वो गहरे रंग थे। मुख्य रंग जो थे वह गहरे रंग थे। चलिए इनका एक प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 1950 ईस्वी में इन्होंने जो है मूंगफली के छिलकों पर जो है गांधी जी का चित्रण बनाया था। और जो है यह महाराष्ट्र के राज्यपाल और मंत्रियों ने देखा, तभी से इनको जो है प्रसिद्धि मिली थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मूंगफली के छिलकों पर गांधी जी का चित्रण किस कलाकार ने बनाया, तो वो भाऊ समर्थ जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलर दूसरा ले लें। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा है आपका, नारी जीवन की दैनिक दिनचर्या का अति यथार्थवादी चित्रण किसने किया? बताइएगा। पहला है आपका अंजुम सिंह, अर्पिता सिंह, ज्योति स्वरूप, ज्योत्सना भट्ट। बताइएगा नारी जीवन की जो है दैनिक दिनचर्या का अति यथार्थवादी चित्रण किसने किया? बताइएगा। अंजुम सिंह है और अर्पिता सिंह है और ज्योति स्वरूप है, ज्योत्सना भट्ट जी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो नारी जीवन की दैनिक दिनचर्या का अति यथार्थवादी चित्रण जो हुआ वह अर्पिता सिंह ने किया। और जो है देखिए अर्पिता सिंह चित्रकार हैं और इन्हें 2000, देखिए अर्पिता सिंह जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्रकार है। इनके पति परमजीत सिंह ये भी चित्रकार हैं, पुत्री हैं अंजुम सिंह ये भी चित्रकार। देखिए अर्पिता सिंह का जो जन्म हुआ 1937 ईस्वी पश्चिम बंगाल में हुआ। और जो है यह जो थी इन्होंने कला की शिक्षा स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली पॉलिटेक्निक, जो है दिल्ली से पॉलिटेक्निक नई दिल्ली से इन्होंने शिक्षा ली थी। और जो है आप देखेंगे तो इन्होंने जो है नारी जीवन की दैनिक दिनचर्या का अति यथार्थवादी चित्रण किया। और बाद में जो है इनके चित्रों में परिवर्तन आया और
इनके चित्र जो है प्रतीकात्मक तरीके से बनने लगे, प्रतीकात्मक तरीके से बनने लगे थे इनके चित्र। और देखिए 2011 में इन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार मिला और 1988-89 में जो है इन्हें कालिदास सम्मान मिला और ललित कला अकादमी से फेलोशिप जो है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली से इन्हें फेलोशिप भी प्रदान किया गया। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, बताइएगा सारे लोग। समुंदर प्यासा है नामक उर्दू उपन्यास किसका है? बताइएगा। M.F. हुसैन साहब का, रहमान चुगताई साहब का, G.M. शेख का, G.R. संतोष का? बताइएगा। समुंदर प्यासा है, समुंदर प्यासा है नामक उर्दू उपन्यास किसका है? यह जो समुंदर प्यासा है यह जो है उर्दू उपन्यास है, किसका है आपके? G.R. संतोष जी का है, G.R. संतोष जी का है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। यानी गुलाम रसूल संतोष जी इनका पूरा नाम है। यह कश्मीर के चर्चित कलाकार है, कश्मीर के चर्चित कलाकार हैं। आप देखेंगे तो इनके चित्रों में जो है, इनके चित्रों में आप देखेंगे तो इन्होंने चित्र को जो बनाया हुआ, इनका एक प्रमुख चित्र है अनटाइल्ड। अनटाइल्ड नामक चित्र जो है कई लोगों ने बनाया है और भी इनका चित्र है मैं संतोष हूँ, आपको क्या दिखता हूँ, और गांधी जी का सभी भी बनाया। और अनटाइल्ड जो चित्र है वह जो है आधुनिक राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और इन्होंने जो है देखिए कश्मीरी कलाकारों के लिए इन्होंने जो है प्रगतिशील ग्रुप की जो स्थापना की थी, कहाँ पर? कश्मीर में की थी 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में इन्होंने की थी। कश्मीरी कलाकारों के लिए प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना की थी और श्रीनगर में इनकी प्रथम प्रदर्शनी लगी हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। आंतरिक जंगल श्रृंखला किसने बनाया? बताइएगा। ज्योति भट्ट ने, ज्योति स्वरूप ने, लक्ष्मा गौड़ ने, और जो है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। आंतरिक जंगल श्रृंखला, आंतरिक जंगल श्रृंखला जो है वह किसने बताया? बताइएगा आप सारे लोग। ज्योति भट्ट जी हैं और हैं ज्योति स्वरूप जी और हैं आपके लक्ष्मा गौड़ जी और हैं आपका इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। आंतरिक जंगल श्रृंखला, आंतरिक जंगल श्रृंखला जो है वह ज्योति स्वरूप जी का है, ज्योति स्वरूप जी का है। देखिएगा यह महिला चित्रकार हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा महिला चित्रकार हैं यह राजस्थान जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। और आंतरिक जंगल श्रृंखला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी इनकी चित्र श्रृंखलाएँ हैं जैसे शिव शक्ति, इसमें जो है तंत्र कला से संबंधित जो है इसको बनाई है शिव शक्ति। और जो है यह ऐसे कलाकार हैं, देखिए इन्होंने जो है सुप्रसिद्ध जो कलाकार हैं कंवल कृष्ण देवयानी, कंवल कृष्ण तथा पत्नी देवयानी से इन्होंने कला की शिक्षा ली। कंवल कृष्ण जी से और देवयानी कृष्ण जी से इन्होंने कला की शिक्षा ली। और जो है इनकी और भी आंतरिक जंगल श्रृंखला और चित्र है इनका मैं और समाज, त्रिशूल, द वाइफ ऑफ डेथ, ये सारे जो हैं द लास्ट वॉइस, ये सारी इनकी जो है प्रमुख चित्र हैं ज्योति स्वरूप जी के। राजस्थान जोधपुर की प्रसिद्ध कलाकार हैं, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। किस कलाकार ने अपने कार्य के चरित्रों को अपने चित्रों में बदल देता था? कौन सा कलाकार ऐसा है जो अपने कार्य का चरित्र जो है अपने चित्रों में बदल देता था? बताइएगा। कला लक्ष्मा गौड़ हैं, विमान सुंदरम है, रामचंद्र शुक्ल हैं, सफदर हाशमी हैं। बताइएगा कौन सा ऐसा कलाकार है जो है उसका जो कार्य के चरित्र है वह चित्रों में बदल देता है? कौन सा ऐसा कलाकार है? बताइएगा। कला लक्ष्मा गौड़ हैं, विमान सुंदरम है, रामचंद्र शुक्ल हैं, सफदर हाशमी हैं। यहाँ पे जो कला लक्ष्मा गौड़ जी हैं वह जो हैं अपने कार्य के चरित्रों को जो है अपने चित्रों में बदल देते थे। जैसे जो यह देखिए अपने कार्य के चरित्रों को चित्रों में बदल देते थे, जैसे आदमी को बकरी में,
बकरी को जो है औरत में, आदमी व औरत को एक दूसरे के वास्ता में लिप्त होते हुए इन्होंने अपने चित्रों में दिखाया है। इन्होंने ग्रामीण संदर्भ में जो है कामुकता का चित्रण करते थे। ग्रामीण से संबंधित जो है कामुकता का चित्र बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किया। यह जो है इनका जन्म जो है देखेंगे आप तो मेदक जिला तेलंगाना में हुआ, हैदराबाद में हुआ। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कलाल लक्ष्मा गौड़। कलाल लक्ष्मा गौड़, इन्हें जो है प्रिंट मेकर ग्राफिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है और कामुकता से संबंधित चित्रण यह करते थे, कामुकता से संबंधित। और 2016 में इन्हें पद्मश्री का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। बताइएगा सन 1970 ईस्वी में द हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला किसने तैयार की? बताइएगा। विमान सुंदरम ने, गीता कपूर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, कोई नहीं। बताइएगा जो द हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला जो है सन 1970 में जो है 1970 ईस्वी में जो है बनाई गई द माचू पिचू श्रृंखला। और किसने बनाई? विमान सुंदरम ने, गीता कपूर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, कोई नहीं। बताइएगा ये जो श्रृंखला है द हाइट्स ऑफ माचू पिचू, यह श्रृंखला जो है विमान सुंदरम की है। विमान सुंदरम जो है समकालीन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा विमान सुंदरम। गीता कपूर जी जो हैं इनकी पत्नी हैं, जो कला इतिहासकार व आलोचक के रूप में जानी जाती हैं। इनसे भी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न पूछा जाता है। देखिए पिछली बार टीजीटी के पेपर में जो पूछा गया था, देखिए कि इन्होंने विमान सुंदरम ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। इन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की थी वह महाराजा सयाजीराव बड़ोदरा से शिक्षा प्राप्त की थी। और कला की शिक्षा जो है चित्रकला का अध्ययन जो है लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट की शिक्षा प्राप्त की थी। और इनके पिता जो है कल्याण सुंदरम, जो भारत सरकार के विधि आयोग के अध्यक्ष थे 1965 से 1971 ईस्वी थे। और अमृता शेरगिल जी इनकी मौसी लगती थी। इनकी माता का नाम इंदिरा शेरगिल। और जो है इनका जो विवाह अभी हमने आपको बताया गीता कपूर से हुआ, जो है विख्यात कला इतिहासकार व आलोचक रही। चलिए यह ऐसे देखिए इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। इंस्टॉलेशन कला की शुरुआत करने वाले जो है भारतीय कलाकार थे। और 1970 ईस्वी में द हाइट्स ऑफ माचू पिचू श्रृंखला इन्होंने तैयार की। यह एक कविता है माचू पिचू के शिखर, उसको जो है इन्होंने आधार बनाकर स्याही रेखांकन की श्रृंखला बना दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा भारत में एक्रेलिक वाश के आविष्कारक कौन है? भारत में एक्रेलिक वाश के आविष्कारक कौन है? बताइएगा अवनी बाबू, नंदलाल बसु यानी अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, श्याम बिहारी अग्रवाल, मजूमदार। बताइएगा भारत में एक्रेलिक वाश के आविष्कारक कौन है? एक्रेलिक वाश के जो आविष्कारक हैं वह है आपके श्याम बिहारी अग्रवाल जी। श्याम बिहारी अग्रवाल जी हैं। श्याम बिहारी अग्रवाल जी जो हैं आपके देखिएगा समकालीन कलाकारों में जाने जाते हैं। और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश जो है सिरसा इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। इनके गुरु जो थे वह छितिन नाथ मजूमदार जी थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चित्रकला विभाग में जो है कला की शिक्षा प्राप्त की थी। और जो है और आप देखेंगे तो यह जो भारत में एक्रेलिक वाश का आविष्कार करने वाले जो हैं श्याम बिहारी अग्रवाल जी, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी। देखिए कला दर्पण पत्रिका के प्रधान जो थे वह भी डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल थे। और जो रूपशिल्प कला पत्रिका थी उसके संपादक जो थे वह भी श्याम बिहारी अग्रवाल, जो इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा आपातकाल, अंतिम भोज, चंद्र यात्रा, मदहोश नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? बताइएगा रामचंद्र शुक्ल का, श्याम बिहारी अग्रवाल का, एम.एफ. हुसैन का, मजूमदार का। बताइएगा आपातकाल, अंतिम भोज, चंद्र यात्रा, मदहोश नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? ये तो एक दो चित्र ऐसे हैं आप देख के ही बता देंगे किसका यह चित्र। देखिए
आपातकाल और अंतिम भोज नामक चित्र तो एम.एफ. हुसैन ने भी बनाया, लेकिन चंद्र यात्रा मदहोश नामक चित्र जो है एम.एफ. हुसैन ने नहीं बनाया है। यह जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, जो जिसे हम जो है समीक्षावादी कलाकार या व्यंग्यात्मक कलाकार के रूप में जानते हैं। इनका एक और प्रसिद्ध चित्र है कुर्सी में संकट। कुर्सी में संकट देखिएगा, इनका जो है आपातकाल, अंतिम भोज, चंद्र यात्रा, मदहोश, बैलेट बॉक्स, चौराहे परिवार, कागज़ की नाव, ये सारे जो हैं कुर्सी में संकट, ये इनके प्रसिद्ध चित्रों में से हैं। इन्हें समीक्षावादी कलाकार के रूप में जाना जाता है और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश बस्ती के हरैया तहसील में हुआ था। बस्ती के हरैया तहसील में हुआ था और जो है इनकी कला जो शिक्षा है वह छितिनाथ मजूमदार के निर्देशन में इलाहाबाद में हुई, इलाहाबाद में हुई। और इनके चित्रों में जो है वह टेम्परा पद्धति, वास व टेम्परा पद्धति और नीले रंगों की प्रधानता थी। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, रेखावली, भारतीय चित्रकला, शिक्षण पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन, ये सारी इनकी प्रसिद्ध जो है पुस्तकें हैं। और ये पहले ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने जो है जीन ऑनर फ्रेनागार्ड का सम्मान मिला, फ्रांस ने इन्हें दिया था। चलिए अगला देखते हैं। आनंद कुमार स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी A.K. स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये तो सारे लोग जानते हैं। चलिएगा, यहाँ जो है आनंद कुमार स्वामी का जो जन्म है वह जो है श्रीलंका में हुआ था, वह श्रीलंका कोलंबो में हुआ था। और जो है इनके पिताजी जो थे वह थे मुंतु कुमार स्वामी, जो थे वह भारतीय तमिल थे। इनकी माता जो थी वह एलिजाबेथ क्ले इंग्लैंड की थी। इनकी आनंद कुमार स्वामी जी की देखिए बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे राजपूत पेंटिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है, द डांस ऑफ शिवा जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है इनका है राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन, इंडियन ड्राइंग्स, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। चलिए अगला देखते हैं। बताइएगा, किस कलाकार ने सिंगिरिया व तंजावुर मंदिर के चोलकालीन भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार की? बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन है नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, के श्रीनिवासलू, सतीश कुमार गुजराल। किस कलाकार ने जो है सिंगिरिया गुफा व तंजावुर मंदिरों के चोलकालीन भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार की? ये हैं आपके के श्रीनिवासलू जी। ये समकालीन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, के श्रीनिवासलू जी। और जो है इनका जन्म जो हुआ था वह मद्रास में हुआ था। जो है कला की शिक्षा भी इनकी मद्रास में हुई। और जो यह जो है लेपाक्षी के भित्ति चित्रों की भी अनुकृतियाँ तैयार किए थे। और उसके बाद सिंगिरिया व तंजावुर के मंदिरों की जो चोलकालीन भित्ति चित्र थे उसकी भी अनुकृतियाँ इन्होंने तैयार की थी। और जो है यामिनी रंजन राय से ये प्रभावित थे। इनके प्रमुख चित्र में मछुआरने था, नादस्वरम था, कमलधर था, श्रृंगार था, बीड़ा वादनी है, वादक है, कृष्णलीला, ये सारे इनके प्रमुख चित्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, स्पेन की अल्तामीरा गुफा के समकक्ष कौन सी गुफा है? स्पेन की अल्तामीरा गुफा के समकक्ष जो है कौन सी गुफा? बताइएगा। भीमबेटका है, सिंघनपुर है, पंचमढ़ी है, लिखुनिया, ये सारे लोग जानते हैं। कौन सी गुफा है आपकी? पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पंचमढ़ी। पंचमढ़ी देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और यह नर्मदा नदी के घाटी में स्थित है। और इसकी जो पर्वत श्रृंखला है पंचमढ़ी की, वह महादेव पर्वत श्रृंखला है, जिसमें 50 गुफाएं पाई जाती हैं। 50 गुफाएं पाई जाती हैं। पंचमढ़ी के जो है चित्रों की खोज 1932 ईस्वी में G.R. हंटर ने किया और 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन ने जो है पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाशित करवाया।
और पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों के अनेक प्रमुख केंद्र हैं। जैसे जो मुख्य केंद्र है इसके इमली खो, जहाँ से साभर के आखेट का चित्र प्राप्त होता है। महादेव बाजार, जहाँ से विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त होता है। आपका जो है मांटे राजा, वहाँ से जो है शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्यों का चित्र प्राप्त होता है। बनिया बेरी से जो है स्वास्तिक पूजा का प्रमाण प्राप्त होता है। जम्बूद्वीप है, कांटेदार शाही का भी चित्र प्राप्त होता है। ये सारे जो हैं चित्र आपके पंचमढ़ी से प्राप्त होता है। और स्पेन के अल्तामीरा गुफा के समकक्ष जो है पंचमढ़ी के चित्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 टीलों पर स्थित है? बताइएगा। कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, सुरकोतड़ा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर है जो 3 टीलों पर स्थित है? 3 टीलों पर स्थित है, बताइएगा। कालीबंगा है, लोथल है, धौलावीरा है और सुरकोतड़ा है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है वह है जो 3 टीलों पर स्थित है, वह धौलावीरा है। धौलावीरा जो आपके गुजरात में है, गुजरात कच्छ में है, जिसका जो है देखिए तीसरा सही हो जाएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जो है जगपति जोशी ने की थी। जगपति जोशी ने की थी, जगपति जोशी ने। और देखिए यहाँ पे सुरकोतड़ा दिया। सुरकोतड़ा भी जो है आपके गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी भी खोज जगपति जोशी ने की थी। इसकी भी खोज जगपति जोशी ने की थी। यह एक टीले पर स्थित है, एक टीले पर स्थित है, आपके एक टीले पर स्थित है। और लोथल भी आपके एक टीले पर स्थित है। लोथल भी आपके एक टीले पर स्थित है। कालीबंगा जो है 2 टीलों पर स्थित है और दोनों किलाबंद है, दोनों किलाबंद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, बारहसिंघा का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? बताइएगा। आमरी से, सुतका गेंडोर से, देसलपुर से, कोटदीजी से। बारहसिंघा का साक्ष्य जो प्राप्त होता है, बताइएगा, वह किस स्थान से, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त होता है? देखिएगा, बारहसिंघा का साक्ष्य प्राप्त हुआ वह हड़प्पा के जो है आप देखेंगे आमरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ। आमरी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आमरी। आमरी जो है पाकिस्तान में है। यह पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत के सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और जो है यहाँ से बारहसिंघा का साक्ष्य प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद त्रयी के अंतर्गत जो है अथर्ववेद नहीं आता। यह जादू टोना टोटका से संबंधित वेद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, उपनिषद कितने होते हैं? 109, 108, 110, 111। ये तो सारे लोग जानते हैं, 108 होते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा, काली राजकुमारी का चित्रण अजंता के किस गुफा संख्या में है? बताइएगा। गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 1 में। देखिएगा, काली राजकुमारी का जो चित्रण है वह अजंता के किस गुफा से प्राप्त होता है? अजंता के किस गुफा से प्राप्त होता है, ये बताइएगा। देखिए, मड़ासर राजकुमारी तो 16वीं गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन काली राजकुमारी जो है वह 16वीं गुफा से नहीं प्राप्त होता। वह जो है गुफा संख्या 1 से प्राप्त होता है। गुफा संख्या 1 में जो है काली राजकुमारी का चित्रण किया गया है। काली राजकुमारी का चित्रण किया गया है, जिसमें जो है जो हिंसक चित्र हैं, मार विजय, बैलों की लड़ाई, ये भी हैं। और देखिए, महाजनक जातक, चंपेय जातक, शिवी जातक और जो नागराज शंखपाल जातक, ये सारे जो हैं गुफा संख्या 1 के चित्र हैं। और देखिए, पद्मपाणी, बोधिसत्व, वज्रपाणी, ये नागराज की सभा का दृश्य, ये सारे जो हैं आपकी गुफा संख्या 1 का चित्र है। गुफा संख्या 1 का चित्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भैया, किस गुफा का प्राचीन नाम धारापुरी है? धारापुरी, देखिएगा, बाघ, अजंता, एलिफेंटा, हाथी। देखिए, जो धारापुरी नाम है वह जो है किस गुफा का है? आपके एलिफेंटा गुफा का है, जो मुंबई में स्थित है।
6 मील टापू के अंदर जो है स्थित है आपके मुंबई में, जहाँ पर मूर्तियाँ ही पाई जाती हैं, शैव धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, किस गुफा के अभिलेख में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है? किस गुफा के अभिलेख में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है, बताइएगा। एलिफेंटा गुफा, हाथी गुफा, उदयगिरी गुफा, भांजा गुफा। जो है कौन सी ऐसी गुफा है जिसमें जो है भारत शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है उसके अभिलेख में? यह जो गुफा है वह गुफा है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, हाथी गुफा। हाथी गुफा जो है आपके कलिंग उड़ीसा में है, जो शुंग काल से संबंधित है। और जो है देखिए, राजा खारवेल ने जो है जैन धर्म से संबंधित इसको बनाया। जैन धर्म से संबंधित यहाँ के चित्र बने हैं। और इस गुफा के जो अभिलेख हैं उसमें जो है भारत शब्द का उल्लेख किया गया है, भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, बताइएगा, एहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता से संबंधित है? बताइएगा। विष्णु, सूर्य, शिव, कोई नहीं। एहोल का लाड़खा का जो मंदिर है वह किस देवता से संबंधित है? बताइएगा। सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख मंदिर है जो 5वीं शताब्दी में बनाया गया लाड़खा का मंदिर। लाड़खा का मंदिर जो है वह जो है किससे? सूर्य देवता से संबंधित है, सूर्य देवता से संबंधित है। और किसने इसका निर्माण करवाया? रवि कीर्ति जी ने। रवि कीर्ति जी ने जो है इसका निर्माण करवाया, कर्नाटक एहोल में है, 5वीं शताब्दी में जो है, बिल्कुल सही, 5वीं शताब्दी में। और यह जो बेसस है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कर्नाटक एहोल में 5वीं शताब्दी में रवि कीर्ति जी ने इसको बनवाया, सूर्य देवता का मंदिर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, रथ आकार के मंदिरों में सबसे बड़ा रथ आकार का मंदिर कौन सा है? बताइए। गणेश रथ है, ये अर्जुन रथ है, धर्मराज रथ है, भीम रथ है। देखिए, रथ आकार के मंदिर जो बने उसमें जो है आप देखेंगे तो यह मामल्ल शैली के अंतर्गत आए। मामल्ल शैली के अंतर्गत महाबलीपुरम में जो है रथ आकार के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ये पहाड़ों को काट कर जो है इसका निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ा रथ जो है वह धर्मराज युधिष्ठिर रथ है। धर्मराज युधिष्ठिर रथ ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। और जो सबसे छोटा है वह द्रौपदी रथ है। सबसे छोटा जो है वह द्रौपदी रथ है। यह द्रविड़ शैली से संबंधित है, आपके द्रविड़ शैली से संबंधित है। चलिए, ये आज का आपके आखिरी क्वेश्चन था। मित्रों जो है आप देखिए, आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा, क्वेश्चन कैसे लगे आपको ये ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, सभी लोगों को गुड नाइट, गुड नाइट सारे लोगों को।